Hello friends. Hi friends. This is Sudhindra Arora here from Wealthy Workshop. So today we are going to learn something new. Concept. It's not a strategy, but it's a concept. Strategy नहीं सीखेंगे, but एक concept है जो अगर आप ये देखेंगे या सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कहाँ पे खत्म होगा. When is the trend going to get exhausted और when is the trend coming to an end, कहाँ पे retracement होगा, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में. So just watch this video till the end. You'll definitely learn something new and which will definitely help in your trading as well, be it positional or swing trading. तो आपको ये जरूर help करेगा. Okay, so let me share the screen and then we'll start. Okay, now if you see here, first we will see what is record session count. Record session count क्या है वो देखेंगे पहले. ठीक है, let's see an example. ठीक है, नाउ ये जो रिकॉर्ड सेशन काउंट जो आप सीखेंगे ये आपको डेली चार्ट पे देखना है. यू हैव टू सी इट ऑन द डेली चार्ट्स, नॉट ऑन इंट्राडे चार्ट्स और 1 hour चार्ट्स, बट ऑन डेली चार्ट्स. यू हैव टू सी इट दिस ऑन डेली चार्ट. ठीक है, तो डेली चार्ट पे आपको ये देखना है कि रिकॉर्ड सेशन काउंट कहाँ पे है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. डोंट सी इट दिस ऑन इंट्राडे चार्ट्स बट ऑन डेली चार्ट्स. ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स नेवर गो इन अ स्ट्रेट लाइन. चाहे वो नीचे आ रहा हो या ऊपर जा रहा या मार्केट्स ऊपर जा रहे हो, वो स्ट्रेट लाइन में कभी नीचे या ऊपर नहीं जाएंगे. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? लाइक सपोज इन अ मंथ देयर आर 22 ट्रेडिंग डेज. नाउ इफ द मार्केट इज बुलिश, you won't find कि all 22 days every day the markets are going higher and higher and higher. ऐसे नहीं हो कि रोज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है 22 के 22 दिन. It won't happen like this, and it will never happen like this. Even if the markets are bullish, the markets will retrace and then go higher again. अगर मार्केट्स बेरिश भी है या बुलिश भी है, सपोज मार्केट्स बेरिश है नीचे की तरफ, मार्केट्स आर इन अ डाउन ट्रेंड, तो वो भी नहीं होगा कि मार्केट्स विल कंटिन्यूसली गो डाउन फॉर द whole month, 22 days every day the markets are going to fall. Even though the markets are bearish, the markets will fall down, but कुछ दिन रिट्रेसमेंट होगा ऊपर की तरफ और फिर नीचे आएंगे. ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं और अप ट्रेंड में भी प्रॉफिट कर सकते हैं, दोनों तरफ. सो दोनों ट्रेंड में देर आर गोइंग टू बी रिट्रेसमेंट्स. ठीक है, या थोड़ा सा अप ट्रेंड होगा फिर डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट होगा, और अप ट्रेंड में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होगा एंड देन अगेन द अप ट्रेंड विल बिगिन. ओके, तो ये आपको पहले पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल कंटिन्यूसली फॉर 22 days और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो हायर फॉर द होल मंथ फॉर 22 days. रिट्रेसमेंट दोनों में होंगे. ठीक है, तो रिकॉर्ड सेशन काउंट क्या है? ना आई विल शो यू दिस एग्जांपल. यूजुअली द मार्केट्स गो हायर और कम डाउन consecutively consecutively for 9 to 12 days. तो 9 से 12 दिन markets usually consecutively ऊपर या नीचे जाते हैं maximum. If you see the charts, you'll understand either it is 9 days or more. Usually 9, 10 या 9 or 12 days के बीच में continuously the markets are going higher. Then you should expect some retracement. ठीक है, तो नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉर्ड सेशन काउंट. मतलब 9 दिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है या स्टॉक ऊपर जा रहा है या निफ्टी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स या तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा फिर ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे रिवर्सल भी हो सकता है. सो द मार्केट्स आर गोइंग हायर कंसेक्यूटिवली फॉर 9 days. तो 9 days इज मिनिमम. कंसेक्यूटिवली ऊपर गया या अप टू 12 days. 9 यूजुअली 9-10 days होता है. So 9 or 12 days के बीच में consecutively you'll find the consecutive 9 white candles, consecutive 10 to 9 to 12 white candles you'll find in an uptrend, or consecutively black candles you'll find, or red candles you'll find, or bearish candles you'll find in a downtrend. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं. Now if you see this is an uptrend here. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने कैंडल्स कंसेक्यूटिवली ऊपर गए, कितने व्हाइट कैंडल्स हैं. दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन. और जो साइडवेज कैंडल्स है वो हम काउंट नहीं करेंगे. लाइक these candles are sideways, doji candles. I hope you understand doji. That means
open and close are almost the same, that is a doji candle. तो यहाँ पे ये दो कैंडल या ये दो दिन हम काउंट नहीं करेंगे. So these 2 days we will not count. So this is the first, this is the second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 consecutive days the Nifty has gone higher. ठीक है. So don't count the sideways days. Sideways days मतलब small candles और doji candles. Those are just means sideways days थे, sideways movement था. So don't count those candles. Now the markets have continuously risen above for 9 consecutive days. 9 consecutive days यहाँ पर हमने bullish candles ही देखे हैं. No black candles, no bearish candles or no red candles. And after 9 days, the markets retraced. You found a black candle here और फिर next day भी black candle, उसके बाद gap down. तो इसका मतलब क्या है? Whenever you see 9 consecutive bullish candles, that means you can expect a retracement very soon, maybe on the 10th day or the 11th day or the 12th day. So 9 days consecutively ऊपर गया है market या stock, you can expect the market to come down या retrace. Not come down doesn't mean reversal होगा every time, it may retrace. तो यहाँ पे जैसे retrace हुआ and then the market started to move higher again. तो यहाँ पे नीचे आया और फिर ऊपर गया. तो यहाँ पे आप फिबोनाची भी लगा के देख सकते हैं where it has taken support. Retrace कहाँ पे हुआ? You can use the Fibonacci levels, you can use the RSI levels. यहाँ पे support लिया है. If you see, RSI took support here and then it went higher. 60 support is a good signal or a bullish signal. ठीक है. तो ये सब आप you can just see the charts. RSI भी देख सकते हैं, Fibonacci भी देख सकते हैं. So after 9 consecutive bullish candles, ignore the small candles. ये जो दो small candles है मैंने ignore किए हैं, जैसे ये वाले. ठीक है. So these two small candles here I have ignored. So ignore the small candles. Only there should, और the doji candles को ignore करने हैं. वो candles हम count नहीं करेंगे in a record session count. But the big body candles or the body candles जिसमें candle में body है, those candles we are going to count. And ये यहाँ पे 9 consecutive days ऊपर गए and then after 9 consecutive candles you can expect a retracement. या मतलब profit booking भी हो सकता है. तो markets थोड़ा सा retrace करेंगे and then it may start the uptrend again. ओके. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 9 कंसेक्यूटिवली दिन मार्केट्स नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं या स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं फॉर द 9 कंसेक्यूटिव डेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, दैट मींस मार्केट यहां से रिट्रेस करेगा इन अ डाउन ट्रेंड ऊपर की तरफ, इन अ अप ट्रेंड नीचे की तरफ. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो ऐसे यू विल नेवर फाइंड मार्केट्स गोइंग हायर फॉर द होल 22 डेज. You will never find that and it will not happen because markets or stocks never go in a straight line. Okay, it has to retrace and that's a very healthy sign. In fact, अगर retrace हो रहा है तो हमको opportunity भी है buy करने के लिए. Fibonacci से, RSI से support से, 40 support से, 60 support से, there is an opportunity to buy. ठीक है. So this was record session count. So go back to the charts and see कि जहाँ पे भी ज़्यादा bullish या bearish trend था stocks में या indices में, so how many days the markets went higher or how many days the markets came lower consecutively. तो 9 से 12 दिन के बीच में you'll find 9 दिन consecutively ऊपर गए या 10 दिन या 11 दिन या 12 दिन, then you have to expect a retracement. ठीक है. Now if you see the current market scenario, we'll see Nifty देख लेते हैं. ना हम करंट मार्केट सिनेरियो देखेंगे तो ये बुलिश ट्रेंड है. तो निफ्टी हैज गॉन हायर इन द लास्ट 7-8 डेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट बुलिश कैंडल, सेकंड बुलिश कैंडल एंड 2 स्मॉल कैंडल्स. सो दिस वे विल नॉट काउंट इन द रिकॉर्ड सेशन काउंट. ऑलमोस्ट डोजी कैंडल्स, मतलब ज्यादा नीचे भी नहीं गए ऊपर भी नहीं गए. तो दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6. तो 6 consecutive bullish candles and again a doji candle. ठीक है. तो यहाँ पे 6 कंसेक्यूटिव बुलिश डेज दिखे हमें और आज भी मार्केट ऊपर ही गैप अप हुआ था, इसलिए 7 कंसेक्यूटिव डेज द मार्केट्स हैव क्लोज्ड हायर. ठीक है. तो 9 इज द इम्पोर्टेंट नंबर टू वॉच आउट फॉर. तो अगर कल भी ऊपर गया निफ्टी
मंडे को भी ऊपर गया, निफ्टी क्लोज ऊपर हुआ, बुलिश कैंडल्स, 2 बुलिश कैंडल्स और बने, तो 9 डेज, तो you have to be just be alert. So 9 days consecutively the nifty has gone higher. Now is the time you can expect a retracement. मतलब 9 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या मैक्सिमम 11-12 दिन के बाद. तो यूजुअली बिटवीन 9 to 11 days के बीच में, 9 to 10 days के बीच में you'll find either 9 days, 10 days or maximum 12 days, then it may retrace. But 9 consecutive bullish candles के बाद you can expect a retracement. तो ये आपको सिर्फ alert रहना है. So if you are in a trend, you can expect to book some profit. तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं तो just follow the trend. Just follow the trend following system like ATT और TFF, जो भी आप फॉलो, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो just follow the trend. But suppose you have bought any stock, 5-6 दिन से बुलिश है, आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं 6-7 दिन के लिए और वो कंसेक्यूटिवली बुलिश है, देन ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में आपने बाय किया है, देन थोड़ा सा रिट्रेस होगा, तो यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट. आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी बट अ कंसेप्ट व्हिच यू शुड नो कि मार्केट्स नेवर गो इन अ स्ट्रेट लाइन हायर और लोअर, बट दे हैव टू रिट्रेस. ठीक है. तो ये डाउन अप ट्रेंड का एग्जांपल था. लेट्स सी डाउन ट्रेंड का एग्जांपल. जैसे मार्केट्स क्रैश हुए थे मार्च में, now this is a clear cut down trend. Now if you start from here, suppose this is the first candle, फिर 2 कैंडल्स, सॉरी यहां से डाउन ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. Now if you see this is the first black candle, तो ये डोजी कैंडल्स थे बट दिस कैंडल्स क्लोज लोअर. 2, 3, 4, 5, तो ये सारे डोजी कैंडल्स थे. 6, 7, 8, तो 8 to 9 कैंडल. तो यहाँ पे 8 कैंडल्स के बाद एक बुलिश कैंडल बना, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम रिट्रेसमेंट. उसके बाद बुलिश कैंडल बना बट द ट्रेंड डिड नॉट चेंज, देन अगेन द ट्रेंड कंटिन्यूड लोअर. तो एक रिट्रेसमेंट तो आपको एक्सपेक्ट करना ही है ऑन एन एवरेज 9 to 12 कैंडल्स के बाद. तो यहाँ पे 8-9 कैंडल नीचे की तरफ आए, देन अ बिग व्हाइट कैंडल एंड अगेन द डाउन ट्रेंड स्टार्टेड एंड देन अगेन रिट्रेस, अगेन नीचे फिर ऊपर. ठीक है फ्रेंड्स. सो वेदर इट बी इट अ डाउन ट्रेंड or an uptrend, you will find retracement in whichever the trend is going on. Okay friends, so this is very simple, but you should know this. Most people don't know this, but I hope you will note it down कि चाहे बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, 9 कैंडल्स या 10 कैंडल्स या 12 कैंडल्स नीचे की तरफ कंसेक्यूटिवली दिखे, ignore the small candle doji candles, consecutive bullish 9 to candles, consecutively bearish 9 candles, then you can expect a retracement or the trend may get exhausted after that. ठीक है. तो करंट सिनेरियो भी हमने देख लिया कि यहाँ पर अभी कितने कैंडल्स बुलिश बने हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं. So यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consecutive candles और the markets have gone higher. तो अभी 2 दिन है, Friday, Monday. Suppose the markets go higher, 2 bullish candles on Friday and Monday. तो Tuesday या Wednesday को you can expect a retracement, which is very normal. So don't expect कि पूरा अक्टूबर 22 के 22 दिन ऊपर जाएगा, वो कभी नहीं होगा. So retracement होना is a very normal thing for any particular stock or index. Okay, so this is record session count, which is markets never move in a straight line. ठीक है. तो ये फर्स्ट लर्निंग था आज के लिए. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ट्रेंड कहाँ पे खत्म हो सकता है, करंट ट्रेंड, वो भी आप जान सकते हैं with a very simple tool, with a very simple concept. ठीक है. तो मैं अप ट्रेंड का दिखाता हूँ आपको. जैसे ये अप ट्रेंड था, रिकॉर्ड सेशन काउंट हुआ, फिर रिट्रेस हुआ. One more thing you can add. Now in a strong bearish, sorry, first we'll see the uptrend. In a strong uptrend or in a strong bullish trend, if the candle closes below the prior candle's low, मतलब पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है कैंडल in a strong uptrend, तो that means the trend has exhausted. तो जो भी ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है.
Now if you see this, ये strong सारे जो white candles थे, bullish candles, all these were closing higher. But this black candle, if you see, ये candle closed below the prior candle's low. Yes, candle के low के नीचे close हुआ है इधर. So that means that is also an indication the markets have exhausted. The uptrend has exhausted. ठीक है, तो तब भी हम प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं स्टॉक में या इंडेक्स में. ठीक है, सो इफ द कैंडल क्लोजेस बिलो द प्रायर कैंडल्स लो इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो वो एक सिग्नल है, इंडिकेशन है कि मार्केट्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं. द ट्रेंड हैज एग्जॉस्टेड एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट सम रिट्रेसमेंट और अ रिवर्सल. ओके, जैसे यहाँ पे 9 दिन ऊपर गया और ये जो ब्लैक कैंडल है क्लोज बिलो द प्रायर कैंडल्स लो, दैट मींस द ट्रेंड हैज एग्जॉस्टेड. ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं. वेरी सिंपल है, वेरी स्मॉल थिंग, बट दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट. ठीक है, तो स्ट्रेटजीज तो है हमारे पास, बट ये स्मॉल स्मॉल नगेट्स अगर आपको पता है, सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वेयर द ट्रेंड इज गेटिंग एग्जॉस्टेड. रिकॉर्ड सेशन काउंट भी पता है आपको, और प्रायर कैंडल लो के नीचे क्लोज होता है इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, सो यू नो द ट्रेंड इज गेटिंग एग्जॉस्टेड. द सेम थिंग वी विल सी इन अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में भी देखेंगे, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में. नाउ ये सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं. नाउ इफ यू सी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, एवरी कैंडल इज अ bearish candle and closing below. तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ट्रेंड एग्जॉस्ट कब हो सकता है? यूजिंग दिस कंसेप्ट, इफ द कैंडल क्लोजेस अबव द प्रायर कैंडल्स हाई. तो ये सारे बेरिश कैंडल्स है, एंड नाउ सपोज दिस कैंडल, ये वाला जो कैंडल है व्हाइट कैंडल, इसका हाई इस कैंडल का इधर है और वो उसके ऊपर क्लोज हुआ है. सो दिस व्हाइट कैंडल bullish candle has closed above the prior candle's high in a strong downtrend. तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स ऊपर जाएंगे या बाउंस होंगे या रिट्रेस होगा टुवर्ड्स द अपसाइड. और बाद में जैसे ये क्लोज हुआ above the prior candle's high, above the prior bearish candle's high, then the market started to move higher. यहाँ गैप अप भी हो गया, तो यहाँ से 11,200 से 11,800 तक गया इन द नेक्स्ट 3-4 days. ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे द कैंडल हैज क्लोज्ड अबव द प्रायर कैंडल्स हाई इन अ स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड, सो दिस इज जस्ट अ सिग्नल, जस्ट बी अलर्ट, द मार्केट्स में बाउंस बैक ऑन द अपसाइड. ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, अप ट्रेंड का भी डाउन ट्रेंड का भी. तो डाउन ट्रेंड में अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स यहाँ पर कि मार्केट्स हैव कैंडल हैज क्लोज्ड अबव द प्रायर कैंडल्स हाई, तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद. यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू बाउंस बैक और द स्टॉक टू बाउंस बैक. बाद में ये बाउंस बैक हुआ एंड सडनली इट वेंट 600 पॉइंट्स हायर इन द नेक्स्ट 3-4 days. तो इफ यू न्यू दिस, तो आप जो भी डाउन ट्रेंड में है आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे और अप ट्रेंड भी शुरू हो गया. ठीक है, सो दिस इज जस्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड कि कहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है. ठीक है, सो यू लर्न 2 important things today. One is the record session count, 9 or more candles, 9 or more consecutive candles, be it bullish or bearish. 9 to 12 candles के बाद you can expect a retracement. That means trend exhaust हो रहा है, markets या तो नीचे आएंगे या retrace होंगे, जैसे मैंने example में दिखाया. और जो second thing which we learned is candle closing above the below the prior candle's low in a strong uptrend is a trend exhaustion, and the candle closing above the prior candle's high is a trend exhaustion, downtrend exhaust हो रहा है. Okay, so these 2 important nuggets you have learned. So note down these nuggets, it will help you a lot. Okay, just don't watch this video, but note down these points. You have to note down these points. Okay, friends. So I hope you learned something out of it. So every video which you watch, you should learn something. कुछ तो you should take away. So this today's takeaway is record session count and this प्रायर कैंडल्स हाई लो का जो क्लोज है उसका कंसेप्ट. सो अगर आपको ये स्मॉल स्मॉल नगेट्स पता है, इन द एंड इट एड्स अप एंड इट फाइन ट्यून्स योर ट्रेडिंग. ठीक है, आप यू मे बी अ गुड एक्सपीरियंस ट्रेडर आल्सो, बट ये स्मॉल स्मॉल नगेट्स अगर आपको पता है, दिस विल फाइन ट्यून योर ट्रेडिंग, विच विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग, बी इट पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग. ठीक है friends, so this you have to watch it on the daily time frame. So don't watch this record session count and this high low concept on
intraday chart of 15 minutes or 30 minutes or 1 hour 4 hour, watch it on the daily charts. तो daily में ही आपको देखना है. तो after watching this video, go through the charts, see the कहाँ पे where you find strong uptrends or downtrends, and see record session count के बाद 9 to 12 candles consecutive bullish candles के बाद where the market has turned, whether it has retraced or not. ठीक है, और ये आपको कभी नहीं दिखेगा कि 22 के 22 दिन व्हाइट कैंडल्स है या 22 के 22 दिन बेरिश कैंडल्स है, ये आपको कभी नहीं दिखेगा. So markets never come down in a straight line nor go high up in a straight line. Okay, so this is an important takeaway today. So note down this video, note down these points and watch this video once again and see the examples. Start with Nifty, take up any stock, good trending stock like Maruti, like TCS, and see what happens after record session count and after the candle closes below or higher in both the trends, be it uptrend or downtrend, दोनों में देखना है आपको. So just don't see the uptrend, see both the trends, downtrend and uptrend. Okay. So this was an important learning. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Now we'll see the markets first. Just बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो भी देखेंगे अभी. So ये आपका एनालिसिस भी हो जाएगा. ठीक है. Let's see the bank nifty chart. The bank nifty chart, if you see here, if you see the Fibonacci retracement, आज markets bank nifty went higher then came down. ठीक है. Even though it was positive, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया. ठीक है. So it exactly took resistance at this 61.8% level Fibonacci retracement. ये 61.8 retracement की लाइन है. तो यहाँ पे exactly वहां टच होके the markets came lower. So it is not able to cross 61.8, which is the golden Fibonacci ratio. तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो अपट्रेंड और कंटिन्यू होगा. So the next level to watch out will be somewhere here 24,280 के आसपास. If we get a closing above the 61.8, which is a golden ratio, but abhi it went higher but again closed lower below this 61.8% retracement. Okay, so we have to make sure let's see in the next coming days, next week and the coming days कि market या bank nifty इसके ऊपर close होता है या नहीं. Then the next level to watch out is this. ठीक है. This is basically this next retracement in a Fibonacci, next Fibonacci retracement level 61.8 के ऊपर. ठीक है, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, Fibonacci resistance. So if we get a closing above 61.8, then 24,200 या 24,280 के लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में. ठीक है. तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं जैसे TFF ट्रेड में या ATT ट्रेड में, if you are trend following, then you are already making more than 2,000 points currently. Yeah, almost 2,000 points. So that itself is a very good amount. 2,000 points in बैंक निफ्टी one lot. तो अगर एग्जिट भी आता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड 1500 पॉइंट्स. बट यू एज अ ट्रेंड फॉलो यू आर जस्ट गोइंग टू फॉलो द ट्रेंड. बट यू शुड नो दीज लेवल्स की रिट्रेसमेंट कहाँ पे है या रेजिस्टेंस कहाँ पे है. बट जस्ट फॉलो द ट्रेंड wherever the markets take you, especially for a trend follower. Okay, friends. So this was an important learning today. I hope you take down some notes and see the charts, see different charts related to record session count and the second concept which I explained to you. Okay, friends, thank you so much for watching this video and I hope it was of great value to you. और अगर ये आपको ट्रेडिंग में जरूर हेल्प करेगा. So if you like this video, अगर अच्छा लगा आपको, you can just like this video, give a thumbs up. Okay, friends, thank you so much and see you in the next video very soon. Thank you so much.